टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड में शोनवीर यादव आज यहाँ पे एक और निबंध लेके आया हूँ जो कि निबंध नंबर 7 होगा और वो टॉपिक होगा आपका वर्तमान समय में गहरी जड़ें जमाता सोशल मीडिया, है ना। जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया का जो प्रभाव है समाज पे इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये अपना एक अभिन्न अंग बन गया, एक अभिन्न आदत बन गई है अपनी, ठीक है। तो उसी पे हम आज एक निबंध लिखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले सारे करीब 6 निबंध कंप्लीट करा दिए हैं और उनमें जो शैली मैंने आपको बताई है लिखने की, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला यही है कि हमें किसी भी टॉपिक को देखते हुए ऐसे ही आंखें बंद करके उसे लिखने नहीं लग जाना है। हमें पहले उस टॉपिक को समझना है 4 से 5 मिनट और तब उस पर हमें आगे जाना है। तो फिर से मैं वही रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि आप इस शैली को पकड़ पाए और आप एक प्रभावशाली निबंध लिख पाए। तो 4 से 5 मिनट आप टॉपिक को समझिए और उसकी एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, ठीक है। आप एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लोगे उसकी, तो फिर आपको निबंध को सुसज्जित करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मैं मानता हूं कि आप जब एक बार ऐसे सुसज्जित कर लोगे तो हार्डली 15 मिनट में आप ऐसे कंप्लीट कर दोगे। तो 15, 5, 20 मिनट में आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो यहां से, तो ठीक है। इसी तरीके से हम उसे बताते हैं कि किस तरीके से। तो सबसे पहली बात तो यही है कि सबको क्लियर होता है कि 3 चीजें यहां पे आनी है: प्रस्तावना, ठीक है, मुख्य भाग और तीसरा है आपका निष्कर्ष। तो ये स्ट्रक्चर आप यहां पे बनाओगे, यहां पे कुछ कीवर्ड्स लिख लेंगे जिससे आपकी स्ट्रक्चर प्रभावशाली तरीके से फॉर्म हो सके और उससे आप ऐसे आसानी से लिख सकें, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर में अगर आगे चलते हुए मैं बात करूं कि आप प्रस्तावना में क्या लिखोगे, तो जैसा कि टॉपिक है तो सोशल मीडिया जैसे कीवर्ड है इसमें, तो यहां से ये तो पता चलता है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। उसके अलावा आप उसके अंदर अपने मन में और कुछ चीजें सोच सकते हो, जैसे जो भी मीडिया अभी तक रही है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें जो कि, या फिर जो न्यूज़पेपर वगैरह, समाचार पत्र वगैरह होते हैं, तो इससे पहले ये वो परंपरागत मीडिया रही है हमारी, खासकर न्यूज़पेपर वाली। ये क्या है, ये आपकी एक अपरंपरागत मीडिया है, परंपरागत, ठीक है। क्या होगा इससे, आप ऐसे शब्द उसमें प्रस्तावना में डाल पाओगे जिससे एग्जामिनर सीधा सीधा प्रभावित होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप और क्या इंक्लूड कर सकते हो, जो विश्व जगत में इसकी स्थिति क्या है, सोशल मीडिया का क्या मतलब अस्तित्व है, कैसे क्या चीज है ना, वो चीज आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा और क्या जो भी तुम्हारे मन में आए, जैसे अगर आप कहें कि सोशल मीडिया से पूरा जो जगत है वो एक तरीके से एक कुटुंब बन गया है, तो आप एक प्राचीन कहावत डाल सकते हो इसमें, क्या कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। अब इतना सब आपने यहाँ पर लिख लिए कीवर्ड, तो आप इससे एक बहुत ही अच्छा प्रस्तावना लिख लोगे, ठीक है। तो ये रहा प्रस्तावना का पार्ट। अब बात करते हैं मुख्य भाग की। अगर मुख्य भाग की बात करें तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूं, उसे भी स्पेस चाहिएगा यहां पर, ठीक। मुख्य भाग में सबसे पहले आप थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज को कि ये एक्चुअली है क्या, मतलब कैसे कैसे क्या इसका जो है समाज में अस्तित्व वगैरह और कैसे विश्व स्तर पर ये रह रहा है। तो बस सारी चीजें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे। इसमें आप उद्देश्य भी बता सकते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक होता है तो व्याख्या में आप उद्देश्य भी बता सकते हैं। इसके बाद आप बात करें, आप पॉजिटिव्स बता सकते हैं, पॉजिटिव्स के बाद आप निगेटिव्स बता सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में आप क्या बता सकते हैं, वो यहाँ पे कीवर्ड आप लिख सकते हैं कि जैसे शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र डाल सकते हो कि इसमें इसका बहुत बड़ा, शिक्षा क्षेत्र में काफी एक तरीके से क्रांति आई हुई है इसी की वजह से, ठीक है। चिकित्सा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है,
ठीक है। शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, ये चीज आप इसमें डाल सकते हो कि इन्हें फायदा मिला है। और इसके अलावा आप यहाँ पे डाल सकते हो कि जो सूचना का आदान प्रदान है वो काफी सरल और सुगम हुआ है। आदान प्रदान सरल हुआ, सुगम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप पॉजिटिव में डाल सकते हो कि अगर समाज में न्याय दिलाने वाली बात हो तो भी ये काफी आगे रहा है, उसमें भी इसकी अहम भूमिका रही है। बात करें निर्भया कांड की या फिर और भी किसी कांड की, कठुआ कांड की ही लेटेस्ट में बात कर लें तो यहाँ पे भी, उन्नाव कांड की भी बात कर लें तो भी, तो आप ऐसे चीजें यहाँ पे डाल सकते हो। कठुआ कांड, उन्नाव कांड, आप लेटेस्ट एग्जांपल दें तो ज्यादा अच्छा रहता है। निर्भया थोड़ा पुराना हो गया है, आप डालने को उसे भी डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा अच्छा रहता है, आप करंट से अवगत कराएं एग्जामिनर को, ठीक है। इसके अलावा और क्या आप इसमें डाल सकते हो, राजनीति में प्रतिस्पर्धा जो इसकी वजह से आई है वो चीज बता सकते हो। प्रतिस्पर्धा इसी की देन है, ठीक है। ये थे पॉजिटिव। अब आप कुछ नेगेटिव बता सकते हो। नेगेटिव में बहुत कुछ है बताने के लिए। जैसे बता सकते हो कि निजता का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। मैं सिर्फ निजता अधिकार लिख दे रहा हूं, पूरा नहीं लिख रहा, निजता का अधिकार, ठीक है। निजता का अधिकार का हनन कीवर्ड एक तरीके से हो जाए, ठीक है। और इसके बाद आप लिख सकते हो ये अकेलेपन की वो आदत बढ़ गई, क्योंकि सब स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं तो अकेलापन उन्हें सताए रहता है, जिससे कुंठा पैदा होती है, ठीक है। तो कुंठा शब्द जैसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये है थोड़ी विश्वसनीयता की बात करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ भ्रामक खबरें है ना, भ्रामक खबरें कर दे, झूठी खबरें आ जाती हैं, तो जिससे थोड़ी मतलब जो सच्चाई है उसमें उसका थोड़ा अभाव कह सकते हैं इसमें। और भी आप निगेटिव आपके मन में हो वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप कीवर्ड्स लिख लेंगे तो फिर वहां पे ऐसे लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे एक और बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, अब आप इसी में एक और चीज और ऐड कर सकते हैं। वो क्या, आप यहाँ पे सुझाव ऐड कर सकते हो। बेसिकली सुझाव का दो रोल होते हैं। सुझाव को कुछ लोग मतलब दोनों में इंक्लूड कर देते हैं, मुख्य भाग में भी और निष्कर्ष में भी, और जो कि अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी सुझाव दीजिए, थोड़ा सा वहीं से ऐड करके निष्कर्ष में चलिए, जिससे आपका फ्लो दिखता है, ठीक है। तो आप सुझाव भी बता सकते हो कि क्या सुझाव, जैसे सुझाव में आप बता सकते हो कि प्रभावशाली आईटी एक्ट, विश्व स्तर के आईटी एक्ट यहाँ पे बनाओ, विश्व स्तर के, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूं जिससे कम जगह गिरे, अधिनियम लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, वहां पे मैं अधिनियम ही लिखूंगा जैसे, ठीक है। आईटी एक्ट, विश्व स्तर के आईटी एक्ट है ना। और यहाँ पे निगेटिव में एक और कर सकते हो कि साइबर क्राइम की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसे मैं बोलूं साइबर अपराध, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हम निबंध में हिंदी में ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे को एक प्रभावशाली तरीके से सुसज्जित कर सकते हो, जिससे कि हमने स्ट्रक्चर तो बना ही ली, अब हम क्या करेंगे, प्रस्तावना की तरफ मूव करेंगे। तो अब हमें प्रस्तावना लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसी पे हम पूरा फॉर्म कर देंगे उसे, ठीक है। तो प्रस्तावना से पहले अगर आपको अगर कोई कोट आता है या फिर आप कोई स्लोगन बना सकते हैं अपना खुद का, तो आप जरूर बनाइए, क्योंकि वो आपका यूनिक होगा और किसी से मैच नहीं करेगा, और वो उसके आपके एक मार्क्स अच्छा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें, वैसे तो बहुत सारे कोट मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलते तो आप खुद भी बना सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। वो बात करें जैसे कि अगर इसी सेंस में कि सोशल मीडिया का सही उपयोग देश को ले जाएगा तरक्की की ओर, तो इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। जैसे कि इसका जो रिदम मिल रहा है, तो रिदम मिलता हुआ आप एक स्लोगन या कुछ भी दोहा टाइप या ऐसा कुछ बना सकते हैं जो एक प्रभावशाली
तरीके से दूसरे को प्रस्तावना को शो कर पाए, तो आप जरूर बनाइए, उसकी कोशिश जरूर करिए। और वैसे तो मैं एक स्पेशल सेशन रखूंगा जिसमें मैं आपको स्लोगन या दोहा इस तरीके से हर एक सदाबहार जो बात करते हैं, सदाबहार स्लोगन या दोहा बनाने की मैं एक ट्रिक आपको बता दूंगा, किस तरीके से आप सोच सकते हैं इन चीजों को और अपना जो है एक यूनिक दे सकते हैं जो किसी से मैच नहीं करेगा। एग्जाम में ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। तो अब वही चीज आप ट्राई करना। और अब करते हैं प्रस्तावना का स्टार्टिंग। जैसे कि अब मैंने पहले बताया था कि पहले बताएंगे कि जैसे विश्व में स्थिति क्या है और ये क्या मतलब ये सोशल मीडिया क्या है, वसुधैव कुटुंबकम की कहानी को चरितार्थ कर रहा है। और इस तरीके से जो भी बातें थी हमने उसी को यहाँ पे एक सही तरीके से सुसज्जित तरीके से जड़ दिया है, ठीक है। तो बात करते हैं वहीं से कि आज एकदम स्टार्ट ऐसे तो नहीं करेंगे हम कि सोशल मीडिया ये है, हम डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं देंगे। हम पहले एक उसकी एक मजबूत स्थिति प्रकट करेंगे कि ऐसा क्या है ये, तब बताएंगे कि ये क्या, मतलब अपने विचारों से उसे आगे बढ़ा देंगे कि ये है सोशल मीडिया, ठीक है। तो हम उसी तरीके से प्रभावशाली तरीके से स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे कि आज वैश्वीकरण के दौर में, जिसमें एक शब्द भी एक अच्छा आ जाएगा, ठीक है। आज वैश्वीकरण के दौर में सोशल मीडिया ने विभिन्न देशों व समुदाय के लोगों में अपनी उपस्थिति मजबूत रूप से दर्ज की है। ये बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली ट्रू है ये। तो ये अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इससे। अब आप इसी को आगे बढ़ाते हुए डिफाइन कर सकते हो सोशल मीडिया को, ये कि है क्या। जैसे कि यहाँ पर वही किया है कि मजबूत रूप में दर्ज की है, क्योंकि ऐसा वो बता रहे हैं हम उससे आगे कि क्योंकि ये एक ऐसा तंत्र है, तंत्र को जो इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, तो मैंने यहाँ पे सिस्टम लिख दिया क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को तंत्र पता ना हो कि ये तंत्र होता क्या है, तो सिस्टम को ही हिंदी में तंत्र कहते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, यानी एक ऐसा तंत्र है जहां संवाद एवं सूचनाओं का इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से आदान प्रदान होता है, ठीक है। जब इस तरीके से हो रहा है तो आप किस किस का कर सकते हैं, है ना, ये भी बात आती है। आप किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, किन किन चीजों का कर सकते हैं, तो वो चीज आप इसी को आगे बढ़ाते हुए एक तरीके से क्वेश्चन नेक्स्ट तरीके से फ्लो बनाते हुए आप यहाँ पे लिख दोगे। तो वही चीज हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया कि फिर चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो या फिर सांस्कृतिक रीति रिवाजों का आदान प्रदान, तो इस तरीके से आपने बहुत ही अच्छी बात कह दी यहाँ पे, ठीक है। अब हाँ, एक और बात मैं बताना चाह रहा था, जैसे मैं कुछ ऐसे इवेल्युएट कर रहा हूं तो वहां पे क्या है, जैसे आदान प्रदान शब्द है, आप अगर इसके बीच में आप ये लगाते हो, ठीक है, तो आप इसे एक ही बॉक्स में रखिए। और अगर आप इसे अलग अलग करते हो, मतलब अगर आप ये नहीं लगाते हो तो आप दो बॉक्स में इसे कर सकते हो। जो भी आप लिखते हो अगर उसमें बीच में ये आ रहा है तो आप उसे दो बॉक्सेस में रखिए, सॉरी बीच में आ रहा है तो एक ही बॉक्स में रखिए। जैसे साथ साथ, तो आप क्या करोगे, इसे एक ही बॉक्स में रखेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो अब लौट के आते हैं वहीं पे, तो हमने एक सही तरीके से मतलब उसे जोड़ते हुए आगे अपनी बात कह दी, ठीक है, स्पष्ट रूप से। अब जब ऐसा है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, आदान प्रदान, वो भी मतलब पूरे विश्व लेवल पे है ना। तो अब इससे बता दें कि इससे हमें क्या मतलब प्रतीत हो रहा है। अगर बात करें प्राचीन काल से ही ये सुनने में आ रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इस तरीके से एक कुटुंब है, ठीक है, कुटुंब का मतलब परिवार होता है। तो वो चीज जो पुराने मतलब पुराणों में और वहां पे हमने पढ़ी थी, वो चीजें वेदों वगैरह में पढ़ी थी, वो यहाँ पे तो मतलब सत्य साबित हुई होती प्रतीत हो रही है। तो वही हमने यहाँ पे उसी में आगे बढ़ाते हुए लिख दिया कि इससे प्राचीन काल की वसुधैव कुटुंबकम कहावत चरितार्थ होते हुए प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो चरितार्थ का मतलब होता है सत्य साबित होना, ठीक है, चरितार्थ, जो कि मैंने अपने 200 लिस्ट में बता दिया है और आप उसका मतलब वहां से समझ सकते हैं। होते हुए प्रतीत होती है, ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है उसका भी हम रीजन देंगे। तो क्योंकि इसके माध्यम से पलक झपकते ही दुनिया भर में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हुए हैं। तो हाँ, हमने जो प्रस्तावना में सारी चीजें दी हैं तो एक दूसरे से जुड़ी हुई दी हैं, किसके बाद क्या आना चाहिए आपने उस तरीके से जोड़ते हुए एकदम प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कम शब्दों में स्पष्ट कर दी है। तो इस तरीके से आप प्रस्तावना को प्रभावशाली बना सकते हैं। बाकी बात करते हैं जिसको हम प्रस्तावना से एकदम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मतलब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया अपने जो जीवनचर्या है उसका एक अभिन्न अंग बन चुकी है और इसके जो भी तमाम क्षेत्रों में योगदान रहे हैं वो चीज हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम कुछ पॉजिटिव्स बताएंगे, किन किन क्षेत्रों में इसका कैसे कैसे योगदान रहा है, क्या क्या फायदे रहे हैं इसके, तो वो चीज हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि आजकल सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह सूचनाओं के आदान प्रदान के अलावा शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, मनोरंजन व उद्योग क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे यहां पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेना, क्योंकि इससे ये भी अछूते नहीं रहे हैं। विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में सोशल मीडिया की पहुंच सराहनीय है, मतलब एक नई क्रांति आ गई है यहाँ पे, जिसके माध्यम से विभिन्न स्थानों के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ शब्द यूज कर सकते हो। इसके अलावा जिसमें योगदान की बात करें कि ये अक्सर किसकी वजह से ऐसा हो पा रहा है, तो हम कुछ एग्जाम्पल भी दे देते हैं सोशल मीडिया के, जो कि बहुत ही अच्छे रहेंगे, जिसमें प्रमुख दे दे रहे हैं, होने को बहुत है लेकिन हम कुछ प्रमुख दे दे रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। ठीक है, और राजनीति में प्रतिस्पर्धा इसी की देन है। जैसे कि 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें सोशल मीडिया ने काफी जबरदस्त प्रचार मतलब हुआ था, लोग अवेयर हुए थे, कैसे कैसे विकास की बातें हुई थी, तो ये इसमें जो प्रतिस्पर्धा आई वो भी इसी की देन है। और तथा समाज को न्याय दिलाने के लिए भी लोगों को एकजुट करने में इसका अहम योगदान रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चाहे निर्भया कांड की बात हो, चाहे कठुआ कांड की बात हो, और चाहे अभी उन्नाव कांड की बात हो, इन सब में लोगों को सड़क पर लाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए एकत्रित करने में इसका एक अहम योगदान रहा है। तो हम इसमें एग्जाम्पल देने को बहुत दे सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे रहते हैं। तो लेटेस्ट में हमने क्या किया, कठुआ कांड और उन्नाव कांड को यहाँ पे, इन दोनों कांडों का उल्लेख कर दिया है। आप निर्भया कांड को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें लोग सोशल मीडिया के थ्रू मतलब पता परिचित होके उससे सड़कों पर आए थे न्याय दिलाने के लिए, सब एकजुट हुए थे। तो उसमें भी इसका मतलब ये जो है उनके जीवंत उदाहरण है। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे अच्छे वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इसके साथ ही उद्योग क्षेत्र में सुगमता की बात करें, है ना, और उसके साथ ही विज्ञापन की भी बात करें, आप यहाँ पे विज्ञापन भी लिख सकते हैं। तो उद्योग क्षेत्र में सुगमता और विज्ञापन, ठीक है, और चिकित्सा क्षेत्र की जागरूकता, यानी अब जो है पहले लोगों को बहुत से रोगों के बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जब ब्लॉग शेयर होते हैं तो लोगों को उसके बारे में पता चलता है। तो यानी उस क्षेत्र में जागरूकता भी इसका अविश्वसनीय योगदान देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम जो मुख्य भाग का पैरा 1 कंप्लीट सही तरीके से जोड़ते हुए उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसे जोड़ने के लिए बहुत ही कुछ शब्द होते हैं, जैसे मैंने बताया था, लेकिन है, किंतु है, इस तरीके से कुछ और भी शब्द बताए थे लिस्ट में, आप वहां पे देख सकते हैं। तो उसी तरीके से हमने उसे जोड़ा और एक तरीके से पैरेललिज्म करते हुए हमने एक दो सेंटेंसेस को हमने जोड़ा और अपनी बात को सामने रखा। ठीक है, क्योंकि जैसे इसके माध्यम से क्या है, समाज में कुछ व्याप्त अवांछनीय तत्व, असामाजिक तत्वों ने अब इसका दुरुपयोग किया है और मतलब एक तरीके से अपनी संस्कृति का दोहन किया है और हमारे निजता के अधिकार को क्षति पहुंची है। इस तरीके से जो भी बातें हैं हम अपने तरीके से इसमें रख देंगे और उसके एग्जाम्पल भी हम दे देंगे कि जो निजता का अधिकार है उसका हनन किसकी वजह से हुआ है, तो उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल फेसबुक जो डेटा लीक हुआ था वो हम दे सकते हैं। उसके अलावा और भी जो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जो गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए वो हम, और गवर्नमेंट के साथ साथ जरूरी नहीं गवर्नमेंट ही सारे कदम उठाए तभी वो चीज, गवर्नमेंट के साथ साथ हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी पार्टिसिपेट करना होगा उसमें, यानी हमें भी कई केसों के प्रति जो बहुत सारे गलत काम होते हैं उनके प्रति अनभिज्ञता जाहिर नहीं करनी चाहिए, ये भी हम बताएंगे उसमें। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लेकिन एक और जहां उपरोक्त सकारात्मक पहलू, उपरोक्त का मतलब होता है ऊपर दिए गए, क्योंकि इससे पहले हमने जो दिए थे कुछ सकारात्मक पॉइंट बताए थे उनको हमने उपरोक्त से बता दिया, उससे सारे इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो उपरोक्त सकारात्मक पहलू देखने को मिले हैं, तो दूसरी ओर कुछ नकारात्मक पहलुओं ने भी जन्म लिया है। जैसा कि हर किसी चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और एक नेगेटिव इम्पैक्ट, तो वही चीज यहाँ पे भी लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो और वही हमने आगे बढ़ाया उसे कि इसके माध्यम से कुछ असामाजिक एवं अवांछनीय तत्व, इस तरीके से आप जो है कुछ शब्द यूज कर सकते हैं, असामाजिक, अवांछनीय। ठीक है, अवांछनीय तत्व समाज में दंगा फैलाने में कामयाब रहे हैं, जगह जगह हिंसा वगैरह देखने को मिली है, लोगों को गलत तरीके से इकट्ठा करके गलत इन्फॉर्मेशन देके, तो वो चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं। और इससे हमारी संस्कृति का भी दोहन हुआ है, ऐसे ऐसे शब्द आप यूज कर सकते हो, बहुत ही शानदार शब्द होते हैं और सीधा सीधा इम्पैक्ट डालते हैं एग्जामिनर पे। दोहन हुआ है,
क्योंकि इन साइटों के माध्यम से अश्लीलता भी भरपूर परोसी जा रही है। जैसा कि आप कभी भी खोलो तो आपके पास बहुत सारे मतलब अश्लील वीडियो या पोस्टर आपको मिल जाएंगे उसमें, जो कि मतलब अपनी संस्कृति का दोहन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और बात ये है कि इससे जो निजता यानी राइट ऑफ प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो है वो भी हमारा, उसका भी हनन हुआ है। तो वो चीज हम बता देंगे वो क्यों हुआ है। देखो फेसबुक डेटा लीक की वजह से जो जीता जागता उदाहरण है, हम उसे बता देंगे यहाँ पे। इससे निजता के अधिकार का हनन हुआ है, जिसका फेसबुक डेटा लीक जीवंत उदाहरण है, ठीक है। और इसके साथ ही साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है। हमने साइबर अपराध को भी इससे जोड़ दिया, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके माध्यम से अकेलापन व कुंठा लोगों में उत्पन्न हुई है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसके माध्यम से अकेलापन व कुंठा की भावना लोगों में पैदा हुई है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे में सरकार को अब इन सबसे निपटने के लिए क्या होगा, ऐसे में सरकार को व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु और वह अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तर के सूचना प्रौद्योगिकी कानून लागू करने होंगे। यानी आईटी कानून की बात करें हम, ये मात्रा है यहाँ पे छोटे बड़े ऊ की, तो सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो बात करें हम, आईटी कानून, ठीक है, वो लागू करने चाहिए। और इसके साथ ही हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों को भी गलत कृत्यों के प्रति अनभिज्ञता जाहिर नहीं करनी चाहिए। अगर कोई गलत कार्य हो रहा है तो हमें भी आवाज उठानी चाहिए उसके प्रति। तो यहाँ पे होता है मेन पार्ट आपका, यानी मुख्य भाग यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम अपने निबंध को कंक्लूड करेंगे, यहाँ पे पूरा निष्कर्ष यहाँ पे देंगे, जितना भी हमने लिखा उसका एक निचोड़ यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, किस तरीके से हमें इफेक्टिव तरीके से करना चाहिए, कैसे जोड़ना चाहिए, वही चीज हम यहाँ पे बताऊंगा मैं। कि जैसे अतएव से हमने जोड़ा, क्योंकि अभी तक जो देखा, पॉजिटिव देखे, निगेटिव देखे, सुझाव दिए, ठीक है, वो सब करने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए, जो जोड़ने का तरीका है वो एक अच्छे शब्दों से जोड़ना चाहिए। जैसे हमने अतएव से जोड़ा, अतएव आज जो सोशल मीडिया हमारे लिए ज्ञान का भंडार बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है, आजकल सब कुछ आपको वहां पे मिल जाता है। तो जो ज्ञान का भंडार बना हुआ है, तो हमारी भी जवाबदेही बनती है कि इसका सदुपयोग करके एक सुनहरे समाज की नींव खड़ी करें हम, ठीक है। जिससे क्या होगा, समस्त जगत एक नई ऊर्जा के साथ प्रगति के पथ पर दौड़ेगा और नित नित नए आयाम स्थापित करने में सफल होगा। तो नित नित निबंध कंप्लीट होता है और आपको, आई होप आपको पसंद आएगा और इस तरीके से आप भी निबंध को प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कम शब्दों में आप लिखिए उन्हें, ठीक है। और अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप 2 होगा। फर्स्ट फॉलो हो चुका है तो सेकंड में आप ज्वाइन हो जाइए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में सेम डेटा मिलता है, सेम कंटेंट मिलता है, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, चाहे वो लेटर से रिलेटेड हो, चाहे निबंध से रिलेटेड हो, चाहे फिर और भी किसी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो।